हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ छोटा जादूगर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 3, छोटा जादूगर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का अलनाद गूंज रहा था। क्या गूंज रहा था? कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी एक संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा और इस पर्दे के पीछे क्या है जहां तुम गए थे? अब ये एक कार्निवल मैदान में मेला लगा है जहां पर बिजली से जगमगा रही थी, लाइटें थी, हंसी का माहौल था। कलनाद मतलब गूंज रही थी, मतलब हंसी की ध्वनियां, खुशी की ध्वनियां गूंज रही थी। और एक फुवारे के पास वह एक लड़का चुपचाप खड़ा था जो शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के साथ एक सूत की रस्सी भी पड़ी हुई थी गले में। जेब में कुछ ताज के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य भी था, मतलब उसको धीरज अपने मन में था। मैं उसकी ओर आकर्षित हुआ, पता नहीं क्यों। नहीं, मैं वहां न जा सका। वहां टिकट लगता है। वहां क्या लगता है? वहां पर टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलता हूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई चलो, आज के मेरे मित्र तुम ही रहे। अब वो कहता है, चलो, तुम टिकट लगता है, टिकट नहीं ले पाए तो मैं तुम्हें टिकट से अंदर ले चलता हूं। चलो, आज के मित्र मेरे तुम ही हो। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए, निशाना लगाया जाए। क्या किया जाए? निशाना लगाया जाएगा। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। उसने अपने सिर से अनुमति दे दी कि हाँ, चलो। मनुष्यों की भीड़ से जाड़ों की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? अब क्या हुआ? सर्दी की शाम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर गर्मी थी। क्यों? इंसान, जो मनुष्य है, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उनकी शारीरिक गर्मी, जो शरीर की ऊष्मा होती है, उससे वहां का माहौल गर्म था। अब उसने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने बताया, माँ और बाबूजी। उस लड़के ने कहा। मैंने पूछा, उन्होंने तुमको यहाँ जाने के लिए मना नहीं किया? लड़के ने उत्तर दिया, बाबूजी जेल में हैं। कहाँ है उस लड़के के पापा? जेल में। मैंने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्यों? उसने पूछा, तुम्हारे पापा जेल में क्यों है? देश के लिए। वह गर्व से बोला। क्या बोला? देश के लिए। मेरे पापा देश के लिए जेल में है। मैंने उसकी माँ के विषय में पूछा, और तुम्हारी माँ? उसने मुंह लटकाते हुआ कहा, वह बीमार है। मैंने कहा, और तुम तमाशा देख रहे हो? वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है। तो उसने लड़के ने कहा, तुम्हारी माँ बीमार है, फिर भी तुम यहाँ पर मेला देखने आए हो, तमाशा देखने आए हो? उसके मुंह
पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। वो कहता है कि आप मुझे भले ही शरबत नहीं पिलाते, लेकिन आप मेरा तमाशा देखकर मुझे पैसे दे देते तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। मैंने पूछा, कहाँ नहीं गए? वो पूछता है, जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। अब वो कहता है कि जब लोग खेल तमाशा लोग देखते ही हैं तो क्यों ना मैं इसे अपना काम बना लूं और इससे कुछ पैसा कमाकर अपनी माँ का इलाज कर सकूं। वह उसकी ओर आश्चर्य से देखता रह गया और कहता है, चलो आओ अब हम निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद में गिराया जाता है। कहाँ गिराया जाता है? गेंद से गिराया जाता है। मैंने बाहर टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए, जो उसने टिकट खरीदे, और उस लड़के को, बच्चे को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। वह क्या था? उस निशानेबाजी में वह निपुण था। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख लिए गए। अब वह क्या था? अच्छा एक निशानेबाज था। उसने निशाने मारे और उसने सभी में एक ना एक खिलौना जीत लिया। ऐसे करके उसके पास कुल 12 खिलौने हो गए। अब उन 12 खिलौनों को वो कैसे रखता? तो उसने कुछ रुमाल में रख लिए, कुछ मेरी जेब में, कुछ अपने पास, इस तरीके से रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वो कहता है, आप बाहर आओ मैं आपको खेल दिखाता हूँ, चलो। वह 9-2-11 हो गया, मतलब वहां से गायब हो गया। 9-2-11 होना मतलब वहां से गायब हो जाना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आप बदल गई। वह सोचता है कि इतने जल्दी ये बदल गया, इसका रंग बदल गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वही बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। अब वो उसका इंतजार करता रहा, इधर उधर देखता रहा, पान खा के इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे वो नजर नहीं आया। अचानक से ऊपर झूले के हिंडोले में से उसे आवाज आई, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? अचानक आवाज आई, मैं हूं छोटा जादूगर। क्या हूं? मैं हूं छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा वह एक दिन में जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, 7 जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर वह कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊंगा। वो क्या कहता है? आज आपको कहेंगे तो मैं खेल दिखाता हूं।
नहीं जी, अभी हम जलपान कर रहे हैं। क्या बोले कि नहीं, अभी हम कुछ खा रहे हैं, अभी नहीं। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छा आए, भला कुछ मन तो बदलो। अब उसकी पत्नी कहती है कि बढ़िया हुआ तुम यहाँ आ गए, अब हमारा कुछ मन को बदल दोगे, तुम तमाशा दिखाओगे तो उससे हमारा मन बदल जाएगा। मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी, मतलब वो माँ जैसा प्यार उसकी बोली में झलक रहा था, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ कर दिया। अब उसने अपना जो तमाशा है वह दिखाना शुरू कर दिया। उस दिन के कार्निवाल के सब खिलौने उसके पास में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, पर गुड्डा काना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। अब वो क्या करता है, जो उस दिन निशाने में उसने खिलौने जीते थे वह उनका प्रयोग करता है। उसी में जो भालू जीता वह भालू सबको मनाता है, बिल्ली जो है वो रोकती है, बंदर घुड़कने लगता है, और गुड़िया की शादी होती है, लेकिन जो बुड्ढा है वह काना निकलता है, मतलब उसकी एक ही आंख होती है। इस तरीके से सबका मनोरंजन होता है और सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। अब वो सोचता है कि संसार यही है। एक बच्चे को जरूरत की वजह से कितना होशियार बनना पड़ गया, जरूरत ने बच्चे को कितना चतुर चालाक बना दिया। यही संसार है। वो ऐसे अपने दिमाग में सोचने लगता है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर मुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। अब क्या हुआ, वो तमाशा दिखा रहा था, उसमें बहुत सारे करतब दिखाए। उसमें से कुछ थे, लट्टू अपने आप नाच रहे थे और ताश के सारे पत्ते कभी लाल हो जा रहे थे तो कभी काले हो जा रहे थे। फिर आखिर में उसने बोला कि अपना सब कुछ अब आप अपना पैक कर लो, अब हम लोग जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जब उसने कहा लड़के, तो बोलता है, मुझे लड़के मत कहिए, पर मेरा नाम आप छोटा जादूगर कह के पुकारिए, यही मेरा नाम है और यही मेरी जीविका, जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इसे रुपए से क्या करोगे? अब वो कहता है कि तुम ये बताओ। उसकी पत्नी कहती है कि तुम ये बताओ, इस 1 रुपए का क्या करोगे? फिर कहता है, पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। क्या कहता है? पहले अपना पेट से भरूंगा, जो पकौड़ी से भरूंगा, और फिर एक सूती कंबल में लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया, उसे गुस्सा आ जाता है। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, कितना स्वार्थी है तू। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वो अपने ऊपर गुस्सा होता है और वो कहता है कि तो कितना मतलबी है कि उसे मात्र 1 रुपया मिला और मैं गुस्सा होने लगा। ऐसा क्यों? वह नमस्कार करके चल गया। वहां से नमस्कार किया और वहां से चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्था चलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी।
शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। अब वे लोग अपने घर चल रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्वर्ण हो रहा था, मतलब उन्हें छोटा जादूगर याद आ रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कम्बल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर कार रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वह उसे रास्ते में मिलता है। वो सच में एक कंबल अपने कंधे पर ले हुआ था। तो उसे वह गाड़ी रोककर पूछता है, अपनी मोटर कार साइकिल रोकता है और पूछता है कि तुम बच्चे छोटा जादूगर यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। वो क्या कहता है? मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है, इसीलिए वो यही है। अब मैं उतर गया उस झोपड़ी में। देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। वो क्या करता है? वो उतरता है और वो उस झोपड़ी में अंदर जाकर देखता है। तो वो देखता है कि एक लड़की, एक स्त्री औरत जो है वह चिथड़े कपड़ों के चीर चीर जो होती है, फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई है और ठंड से कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। अब वो अपनी माँ को गले से लगाता है और उसके ऊपर कंबल डाल देता है। और जो देखने वाला बाबूजी होता है उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई, मतलब बगीचे को देखने की उसको इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता, वो अपने मन में से सोचता है। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था, उसे लौटकर वहां से जल्दी आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। वह छोटे से कपड़े पर और सड़क के किनारे अपना करतब दिखा रहा था। मैं मोटर रोक कर उतरा पड़ा। वह क्या हुआ? अब मोटर रोकी और वहां से उतरा। वहां बिल्ली लूट रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। वो क्या कर रहा था? वहां पे उसका तमाशा तो हो रहा था जैसे वो पहले कर रहा था। वैसे बिल्ली रूठ जा रही थी, भालू मनाने आ रहा था, गुड़िया की शादी की तैयारी हो रही थी, वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा बाबूजी को महसूस हुआ कि वह अंदर से खुश नहीं है। उसके चेहरे पर वह मुस्कान नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे हो। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। जब पैसे बटोर लिए तो उसकी नजर बाबूजी पर पड़ी। उसने देखा तो उसे मतलब ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। वो मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जम क्यों नहीं रहा? अब वो क्या कहता है कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ जो आज तुम्हारा खेल नहीं जमा? माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। उसकी माँ ने क्या कहा था कि आज तुम जल्दी आ जाना, मैं आज शायद तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मतलब मैं आज मर जाऊंगी। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। वो क्या कहता है? पर भी तुम खेल तमाशा करने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। अब वो से गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम भाई कैसे इंसान हो कि तुम्हें पता था फिर भी तुम खेल दिखाने आज आ गए।
उसके मुख से वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूटी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान सा अनुभव कर रहा था। उसे गुस्सा आ गया। उसने बोला, मैं क्यों नहीं आता भाई? क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे नींद बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। अब वह उसकी गाड़ी में बैठ जाता और कहता है, जल्दी से चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे वह बेटा कहना चाह रही थी निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र जैसा संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। अब वह मोटर से जैसे ही अपने घर पहुंचता है, जल्दी से उठकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ माँ चिल्लाता है और माँ सिर्फ बे कह पाती है, वो बेटा शब्द भी पूरा नहीं कर पाती और वह उस मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। यह देखकर जादूगर उससे लिपट जाता है। जादूगर रोने लगता है और बाबूजी खड़े होकर सिर्फ स्तंभ से देखते रहते हैं और उन्हें महसूस होता है कि संपूर्ण संसार जो है, समग्र संसार जादू सा चारों तरफ नृत्य करने लगता है। इसी तरीके से हमारा पाठ नन्हा जादूगर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।